मित्रों, तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त दी और इस सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। जहां एक ओर इस जबरदस्त जीत के बाद पूरे देश में टीम इंडिया की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के 3 दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर इस जीत के बावजूद कुछ नाराज नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दिग्गजों ने कप्तान सूर्य कुमार यादव और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर अपनी असहमति जाहिर की, जिसके बाद क्रिकेट जगत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल यह है कि आखिर शानदार जीत के बावजूद धोनी, रोहित और सचिन क्यों खफा दिखाई दिए? क्या वजह रही उनकी नाराजगी की और किन बातों को लेकर उन्होंने टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठाए? उनके विवादित बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बाहर बैठाना आने वाले विश्व कप में भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अंत तक जरूर देखें। धर्मशाला में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेला गया और सच कहें तो इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह हावी रही। मैदान खूबसूरत था, मौसम थोड़ा ठंडा था और इन्हीं हालातों को ध्यान में रखकर भारत की योजना बिल्कुल साफ दिखाई दी। टीम ने जो सोचा वही मैदान पर करके दिखाया और नतीजा एक आसान जीत के रूप में सामने आया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी चुनी और यह फैसला 100% सही साबित हुआ। शुरुआती ओवरों में ही भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दबाव इतना था कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 117 रनों पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। क्विंटन डी कॉक कुछ खास कर ही नहीं पाए और सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे छोर पर रीजा हेनरिक्स तो खाता भी नहीं खोल सके। दोनों ओपनरों के जल्दी लौटने से टीम शुरुआत में ही लड़खड़ा गई। इसके बाद कप्तान एडन मार्करम ने हालात संभालने की कोशिश की। उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और 46 गेंदों में 61 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास साथ नहीं मिला। बीच के ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने थोड़ी तेज बल्लेबाजी दिखाई और 15 गेंदों में 20 रन बनाए, मगर लगातार गिरते विकेटों के बीच रन गति कभी बन ही नहीं पाई। पूरी साउथ अफ्रीकी पारी में ऐसा लगा जैसे बल्लेबाज हमेशा दबाव में खेल रहे हों। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो सभी ने अपना काम ईमानदारी से किया। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से शानदार शुरुआत दी और 2 अहम विकेट निकाले। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने भी 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। खास तौर पर वरुण की गेंदबाजी ने मिडिल ओवर्स में साउथ अफ्रीका को बांध कर रखा। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने भी मौके पर विकेट लेकर टीम को फायदा पहुंचाया। छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम बिल्कुल निश्चिंत दिखाई दी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि मैच किस तरफ जाने वाला है। अभिषेक ने खुलकर शॉट खेले और सिर्फ 18 गेंदों में 35 रन बना दिए। उनकी बल्लेबाजी ने मुकाबला लगभग एकतरफा कर दिया। दूसरी ओर शुभमन गिल ने संयम रखा और 23 गेंदों में 28 रन बनाकर पारी को संभाले रखा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी थोड़ी देर क्रीज पर रहकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। आखिर में तिलक वर्मा ने बेहद सधे हुए अंदाज में खेलते हुए पारी को खत्म किया। उन्होंने 34 गेंदों में 25 रन बनाए और आखिरी तक नाबाद रहे। भारत ने 15 ओवर और 5 गेंदों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर ही नहीं, बल्कि मैदान पर दिख रही भारत की समझदारी और आत्मविश्वास की भी कहानी कहती है। धर्मशाला की इस जीत ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम इस सीरीज में पूरी तरह लय में है। लेकिन मित्रों, भारत की इस जीत के बाद भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन, रोहित और धोनी थोड़े नाराज नजर आए और उन्होंने जीत के बाद भी कई सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ इन दिग्गजों ने? आइए जानते हैं। सबसे पहले सचिन ने कहा कि टीम इंडिया को इस जीत के लिए बधाई देना जरूरी है, क्योंकि हर जीत अपने आप में खास होती है। सचिन ने कहा कि भारत ने दबाव में रहते हुए मुकाबला अपने नाम किया, लेकिन उनका मानना है कि अगर यह मैच 5 ओवर पहले खत्म हो जाता तो टीम का आत्मविश्वास और भी ऊंचे स्तर पर होता। सचिन के अनुसार जीत तो मिली, लेकिन भारत को अब भी कुछ पहलुओं पर और बेहतर करने की जरूरत है। मैच के टर्निंग पॉइंट पर बात करते हुए सचिन ने अभिषेक शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक शुरुआती ओवरों में तेज और आक्रामक बल्लेबाजी नहीं करते तो यह मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका की ओर जा सकता था। पावर प्ले में उनकी निडर पारी ने भारत को वह बढ़त दी जो अंत में निर्णायक साबित हुई। शुभमन गिल को लेकर
सचिन ने थोड़ा आलोचनात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि गिल ने आज जरूर कुछ रन बनाए, लेकिन T20 फॉर्मेट के हिसाब से उनकी पारी पूरी तरह सराहनीय नहीं थी। सचिन के मुताबिक इस फॉर्मेट में सिर्फ टिक कर खेलना काफी नहीं होता, बल्कि रन गति और मैच पर प्रभाव डालना भी उतना ही जरूरी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव पर बोलते हुए सचिन ने साफ कहा कि सूर्या को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना बेहद जरूरी है। अगर इसी तरह उनका प्रदर्शन चलता रहा तो आने वाले समय में उनके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कप्तानी के दम पर कोई खिलाड़ी लंबे समय तक टीम में नहीं टिक सकता। वहीं साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए सचिन ने कहा कि कम स्कोर होने के बावजूद उन्होंने शानदार फाइट दिखाई और मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले गए। सचिन ने माना कि अगर अफ्रीका कुछ रन और बना लेता तो नतीजा भारत के खिलाफ भी जा सकता था। अंत में सचिन ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि अगर आज भारत जीता है तो उसका सबसे बड़ा कारण गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन है। वहीं मैच के बाद रोहित शर्मा ने जीत पर बात करते हुए कहा कि यह मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन ऐसी ही जीतें टीम को मानसिक तौर पर मजबूत बनाती हैं। रोहित ने कहा कि जब आप कम स्कोर वाले मैच में जीत हासिल करते हैं तो टीम का कैरेक्टर सामने आता है। यह जीत हमें याद दिलाती है कि हम मुश्किल हालात में भी मैच निकाल सकते हैं। रोहित के मुताबिक हर मैच को बड़ी जीत की तरह देखना सही नहीं होता, बल्कि हालात के हिसाब से खेलना ज्यादा जरूरी है। अभिषेक शर्मा को लेकर रोहित ने कहा कि युवा खिलाड़ियों का निडर होना टीम के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। उन्होंने कहा कि अभिषेक ने वही किया जो टीम उनसे चाहती थी। शुरुआती ओवरों में जोखिम लेना जरूरी था और उन्होंने बिना डरे खेल दिखाया। ऐसे खिलाड़ी भविष्य में भारत के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। शुभमन गिल पर रोहित ने संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गिल एक क्लास प्लेयर है और हर खिलाड़ी की भूमिका अलग होती है। कुछ मैचों में तेज खेलना जरूरी होता है और कुछ मैचों में टिककर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हमें खिलाड़ियों को एक मैच से जज नहीं करना चाहिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर रोहित ने कहा कि कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में संतुलन बनाना आसान नहीं होता। सूर्या पर जिम्मेदारी ज्यादा है और ऐसे में कभी कभी बल्लेबाजी पर असर पड़ता है। हमें उन्हें समय देना होगा, क्योंकि कप्तान के तौर पर वह टीम को सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए रोहित ने कहा कि उन्होंने आखिरी गेंद तक मुकाबला जिंदा रखा। रोहित के मुताबिक ऐसी टीमों के खिलाफ खेलना ही टीम इंडिया को बेहतर बनाता है। अंत में रोहित ने कहा कि गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया और अगर हमारी गेंदबाजी ऐसी ही रही तो हम किसी भी हालात में मैच जीतने का दम रखते हैं। वही मैच के बाद धोनी ने अपने खास शांत अंदाज में कहा कि जीत और हार से ज्यादा जरूरी यह देखना होता है कि टीम ने मैदान पर कितनी समझदारी दिखाई। धोनी ने कहा, ऐसे मुकाबलों में जहां स्कोर कम होता है वहां स्किल से ज्यादा माइंडसेट काम आता है। टीम इंडिया ने आखिरी तक धैर्य बनाए रखा और यही इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही। धोनी के मुताबिक हर मैच में बड़े शॉट्स लगाना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना ज्यादा अहम होता है। युवा खिलाड़ियों पर बात करते हुए धोनी ने कहा कि भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे सही दिशा देना जरूरी है। जब युवा खिलाड़ी बिना डर के खेलते हैं तो कभी कभी गलती भी होती है, लेकिन वही गलती उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाती है। जरूरी है कि टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा बनाए रखे। कप्तान और टीम बैलेंस को लेकर धोनी ने कहा कि कप्तानी सिर्फ फैसले लेने का नाम नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को सहज महसूस कराना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर खिलाड़ी दबाव में खेल रहा है तो उसका असर परफॉर्मेंस पर दिखता है। कप्तान का काम यही होता है कि वह उस दबाव को कम करे। साउथ अफ्रीका की तारीफ करते हुए धोनी ने कहा कि उन्होंने आखिरी ओवर तक मैच में बने रहकर दिखा दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम हल्की नहीं होती। अंत में धोनी ने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ऐसे मैच गेंदबाज ही जिताते हैं और आज भारत के गेंदबाजों ने वही करके दिखाया। वही गांगुली ने भारत की इस जीत को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला जरूर था, लेकिन कुछ सुधार की भी जरूरत है। उनका मानना है कि भारतीय टीम ने मैच के हर पड़ाव में अच्छा खेल दिखाया। खासकर गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को पूरी तरह काबू में रखा। गांगुली ने अभिषेक शर्मा की पारी को मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक ने पावर प्ले में आक्रामक अंदाज में रन नहीं बनाए होते तो मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका की ओर जा सकता था। उनकी निडर और तेज बल्लेबाजी ने टीम को शुरुआती बढ़त दी, जो अंत में निर्णायक साबित हुई। वहीं शुभमन गिल को लेकर गांगुली ने थोड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गिल ने कुछ रन बनाए, लेकिन T20 फॉर्मेट में केवल टिक कर खेलना काफी नहीं होता। मैच में प्रभाव डालने के लिए रन गति और आक्रामकता भी जरूरी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव पर बोलते हुए गांगुली ने कहा कि सूर्या को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कप्तानी अकेले किसी खिलाड़ी को टीम में बनाए नहीं रख सकती। प्रदर्शन और योगदान भी लगातार अच्छा होना जरूरी है। साउथ अफ्रीका की टीम की तारीफ करते हुए गांगुली ने कहा कि हालांकि उनके स्कोर कम थे, लेकिन उन्होंने मुकाबले को आखिरी तक रोचक बनाए रखा। अगर वह कुछ अतिरिक्त रन जोड़ पाते तो भारत के लिए जीत इतनी आसान नहीं होती। अंत में गांगुली ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की और कहा कि टीम की यह जीत पूरी तरह उनकी मेहनत और बेहतरीन प्रदर्शन का परिणाम है। लेकिन मित्रों, भारत की इस जीत को आप कितना नंबर देंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।